वीडियो 12 लेसन 25 शीर्षक है मधुमास की स्वतंत्रता मिलेगी। नॉवेल देवकन्या रहस्य रोमांच से भरा रोमांटिक उपन्यास। राइटर सुरेंद्र दुबे यानी हम। मधुमास की स्वतंत्रता मिलेगी। कुटिया पहुंचने पर प्रिय वर और देवकन्या दोनों सहसा ये देखकर हड़बड़ा गए कि एक लंबा काला भुजंगम कुटिया के भीतर घुस रहा है। सदगुरु उस समय बाहर परिसर में लगे विशाल वटवृक्ष तले ध्यानस्थ थे। दोनों ने उन्हें दंडवत करके भुजंगम की बात बताई। सदगुरु ने कहा, घबराओ मत। इतना कहकर वे दोनों के देखते देखते भीतर गए और भुजंगम के ठीक सामने खड़े हो गए। भुजंगम ने अपना सुंदर सा फन फैला लिया और उसे लहराने लगा। वह उनकी तरफ बिल्कुल एकाग्र हो गया। तभी सदगुरु ने बेधड़क उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर पूंछ सहलाने लगे। कुछ देर बाद भुजंगम कुटिया से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला गया। प्रियवर और देवकन्या दोनों ने आश्चर्य से सवाल किया, सदगुरु ये कमाल कैसे हुआ? सदगुरु ने सहजता से मुस्कुराकर जवाब दिया, बच्चा, यह प्रेम का कमाल है, मेरा नहीं। मैं तो बिना किसी द्वेष भाव के भीतर प्रेम से लबालब भरा हुआ भुजंगम के करीब गया और उसे निश्चल स्नेह मात्र किया। प्रियवर देवकन्या को भली भांति समझ में आ गया कि यह सदगुरु का आचरण के जरिए प्रवचन देने का अनूठा तरीका था। वे समझाना चाहते थे कि प्रेम की भाषा सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। उसे सब समझते हैं, क्या मनुष्य क्या प्राणी। कुछ देर के बाद कुटिया में तारक दीप की मध्यम और रोशनी में सदगुरु ने प्रवचन शुरू किया। प्रेम संयुक्त रूप से जिम्मेदारियां वहन करने और साथ साथ कार्य करने का अवसर होता है। प्रेम में निष्कपटता और दिल की गहराई बहुत आवश्यक होती है। प्रेम ईश्वर की प्रतिमा है और निष्प्राण प्रतिमा नहीं, बल्कि दैवीय प्रकृति का जीवंत सार, जिससे कल्याण के गुण छलकते रहते हैं। जो परस्पर सच्चा प्रेम करते हैं उनके हृदय इस धरती पर साक्षात स्वर्ग हैं। ईश्वर उन हृदयों में बसते हैं क्योंकि ईश्वर प्रेम है। प्रेम ही जीवन का रंग, सृजन, सुगंध और उत्सव है। प्रेम मानव मन की ऊर्जा है जो रिश्तों में ऊष्मा देता है, सारी क्षुद्रताओं से बाहर लाकर उदात्तता का संदेश देता है। इसलिए प्रेम के प्रदीप बनो। दिन को प्रेम से प्रारंभ करो, दिन को प्रेम से भरो, दिन को प्रेम से संपन्न करो। यही परमात्मा तक पहुंचने का स्वर्णिम पथ है, गोल्डन मीन। इस प्रेम की शक्ति को निरंतर विकसित करो। प्रेम की ना कोई शर्त है, ना कोई सौदा। प्रेम है तो परम मुक्ति है। प्रेम ही असली धर्म है। प्रेम पूर्ण हृदय प्रेम का मंदिर और प्रेम का तीर्थ है। दरअसल इस प्रेम की छुअन से हर कोई कवि बन जाता है, शायर बन जाता है, जैसे इन दोनों तुम दोनों बन गए हो, प्रियवर और देवकन्या। सदगुरु का अंतिम वाक्य सुनकर प्रियवर और देवकन्या एक दूसरे की तरफ आश्चर्य व शर्म से लाल गुलाबी होकर देखने लगे। उन्हें इस हालत में देखकर सदगुरु पहली बार सिर्फ मुस्कुराए नहीं, बल्कि छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंस दिए। दोनों सोचने लगे कि वाकई प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च भाव है जिससे जीवन का कायाकल्प हो सकता है। हम परस्पर जितना ज्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करेंगे, उतनी ही ज्यादा जीवनी शक्ति का दोहन कर सकते हैं। दोनों को विचार मग्न देखकर सदगुरु ने प्रेमपूर्ण वातावरण में नव युगल के द्वारा परोसे गए
सुस्वादु फलों का सेवन किया और शेर अर्ज किया, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। प्रियवर देवकन्या दोनों एक साथ वाह वाह कहकर उछल पड़े। इसी के साथ सदगुरु ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, आगे से खूब रंग जमेगा जब मिल बैठेंगे हम तीनों। फिलहाल तुम दोनों नदी किनारे जाओ, वहां अद्भुत सप्तपदी के बाद मधुमास मनाने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। एवं मस्तु। अब अलविदा, मैं थोड़ा अनाम साधु बाबा से संवाद की तैयारियां कर लूं। नेक्स्ट चैप्टर, अलौकिक प्रेम बना सप्तपदी। प्रियवर और देवकन्या कुटिया से निकलकर नदी किनारे पहुंचे। वे बहुत खुश थे। आज सदगुरु मित्र की तरह पेश आए। इस नवयुगल को सदगुरु के रूप में भगवान ही मिल गए हों, ऐसा अनुभूत हो रहा था। इसी बीच तट पर एक अनजाने साधु बाबा मधुर स्नेह का मेघ प्रकर्तर, बरस गए रस निर्झर झरझर, उगा अमर अंकुर उर भीतर, अहो प्रेम सुख मूल सकल, थल विजय तिहारी, तू है जीवन सिद्धि साधना की सहचारी, के साथ राम ही केवल प्रेम प्यारा, और 2.5 एकड़ प्रेम का सहित अन्य प्रेम छंद मस्ती से गुनगुनाते हुए सामने से गुजर गए। प्रियवर और देवकन्या एक दूसरे का मुंह देखते हुए खुशी खुशी बातचीत में खो गए। देवकन्या ने अपने जूड़े से एक फूल निकाला और आकाश में खिले चांद की तरफ इशारा करके कहा, प्रियवर गंध विहीन फूल है जैसे, चंद्र चंद्रिका हीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अशंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। प्रियवर ने कवित्व की प्रशंसा में ताली बजाई। देवकन्या ने ठिठोली करते हुए कहा, प्रेमी महाशय, इससे काम नहीं चलेगा। क्या तुम मेरे लिए कोई उपहार लाओगे, जैसे आसमान से तारे तोड़कर? इस पर प्रियवर ने सहजता से कहा, बस एक अदद शिशु सी सरल निर्दोष मुस्कुराहट, और क्या दे सकता हूं तुम्हें, एक हृदय, 2 मधुर बोल। देवकन्या ने गदगद होकर कहा, प्रियवर, बस इतने में ही तो सब कुछ समा गया, अब और कुछ पाने को कहां रहा। पाना था जो सो पा लिया, अब कोई और चाहत नहीं। तुम मिल गए हो, यूं लगता है कि सारा जहां मिल गया है। इसके साथ ही दोनों प्रफुल्लित भाव से एक साथ दीपदान करने लगे। प्रियवर ने कहा, देवकन्या, तुम्हारे मेहंदी रचे हाथ बेहद खूबसूरत हैं। देवकन्या ने कहा, प्रियवर, तुम्हारी सौंदर्य के दर्शन की दृष्टि परम पावन है। तुम में मेरे पति देव बनने के सभी गुण विद्यमान हैं। प्रियवर ने भी कहा, और तुम में मेरी धर्म पत्नी बनने के सारे लक्षण मौजूद हैं। देवकन्या, वे दोनों खुलकर हंसने लगे। सारा आलम झूम उठा। देवकन्या ने शेर गुनगुनाया, जैसी नजर हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। प्रियवर ने वाह वाह कहकर देवकन्या को खुश कर दिया। इसी बीच नदी किनारे अचानक अनाम साधु बाबा प्रकट हो गए। उनके साथ पुरोहित और कुछ दिव्य स्त्री पुरुष खड़े थे। वे दोनों कुछ सोच समझ पाते इसके पहले अनाम साधु बाबा ने देवकन्या को दुल्हन और प्रियवर को दूल्हा बनने की जिम्मेदारी अपने साथ आए स्त्री पुरुषों को सौंप दी। चंद पल बाद वर वधू के लिए अग्निकुंड प्रज्वलित हो गया। सहसा सदगुरु भी वहां पहुंच गए। पुरोहित द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सप्तपदी पूर्ण हुई। दोनों ने एक दूसरे को वर माला पहनाई। इससे पहले प्रियवर ने देवकन्या की 2 श्यामल पहाड़ियों के बीच से गुजरती पतली श्वेत धवल पगडंडी समान मांग में सुर्ख सिंदूर भरा। ऐसा लगा मानो गुलाबों की पंखुड़ियां बिखेर दी हों। जब सुराहीदार गर्दन में मंगलसूत्र पहनाया
तो ऐसा लगा मानो महान प्रेम की प्रशस्ति ने परमात्मा ने स्वर्ण पदक से अलंकृत किया। देवकन्या के गले की नसों से मंगलसूत्र टकराया तो उसे महसूस हुआ मानो उसकी सांसों को सेकने के लिए प्रेमाग्नि की भीनी भीनी भट्टी सुलगा दी गई है। इसके इर्द गिर्द अब ताउम्र हर घड़ी उसकी हर सांस सुमिरन करेगी, पिया पिया पिया, थारे बिना लागे ना मोरा जिया, ओ पिया। वे दोनों आश्चर्य से भरे हुए सदगुरु और अनाम साधु बाबा के चरणों में एक साथ साष्टांग झुके तो चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव कहकर आशीषित किया गया। इसी के साथ सहसा प्रियवर देवकन्या व सदगुरु को छोड़कर सभी अदृश्य हो गए। चमत्कारी तरीके से परिणय सूत्र में आबद्ध देवकन्या और प्रियवर एक दूसरे को विस्मय विमुग्ध तरीके से दूल्हा दुल्हन के रूप में देख रहे थे। उन्हें शिद्दत से महसूस हो रहा था कि वाकई आंखों में ही पैदा होती है पहले पहल किसी के प्रेम की चमक, जो रूह सीधे रूह तक समाती चली जाती है, फिर रमते रमते आंखों में सदैव के लिए प्रेमिल नमी बनकर तैरती रहती है। तभी सदगुरु ने खासकर एक दूसरे में डूबे प्रियवर और देवकन्या का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस पर दोनों शर्माते हुए एक बार फिर सदगुरु के चरणों में झुक गए। सदगुरु ने नदी किनारे आसन जमाकर प्रासंगिक प्रवचन शुरू किया। उन्होंने सामने बैठे दोनों विशिष्ट और स्नेह पात्र श्रोताओं से कहा, अलख निरंजन, अब जाओ नव दंपत्ति धर्म सम्मत मधुमास मनाओ। देवकन्या और प्रियवर, तुम दोनों सांसों की माला पे सिमरो पिया प्यारी का नाम, लबों के प्यालों से छककर पियो प्रेम रस। लेकिन इससे पहले एक काम की बात सुनकर जाओ कि यौवन के प्रभात में स्त्री पुरुष के शरीर और मन परस्पर सबसे अधिक आकर्षण का विषय बन जाते हैं। विवाह उपरांत स्त्री पुरुष का अधिकाधिक सहवास जहां दोनों को परम जीवन दान करता है, वहीं केवल अवैज्ञानिक शारीरिक सहवास साक्षात मृत्यु लाता है। एक दूसरे के लिए अधिकाधिक त्याग ही प्रेम है। यह सूत्र निश्चल प्रेमी प्रेमिका के साथ साथ पति पत्नी पर भी समान भाव से लागू होता है। परमेश्वर की अप्रतिम देन यौवन का अधिकाधिक आनंद लाभ वे ही सौभाग्यशाली स्त्री पुरुष ले पाते हैं जो दैव योग व पुरुषार्थ स्वाध्याय से आध्यात्मिक काम कला के वास्तविक ज्ञाता हो जाते हैं। सामाजिक मर्यादा के चक्कर में यह महत्वपूर्ण विषय अश्लील मानकर दरकिनार करना मूर्खता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक धरातल पर टिका आध्यात्म सम्मत काम ज्ञान कभी अश्लील नहीं हो सकता। जिस विषय का जीवन से सबसे अधिक निकट का गहरा नाता है, उसके बारे में खुलकर चर्चा व ज्ञानार्जन अति आवश्यक है। बेशक बालपन, किशोरवय व यौवन की दस्तक पर कामरस से दूरी बनाकर संयम रखना चाहिए, लेकिन जैसे ही प्रेम और विवाह हो, क्रमशः मानसिक व शारीरिक स्तर पर दुर्लभ रस प्राप्ति में निमग्न होना ही समझदारी है। वस्तुतः स्त्री सूर्य तत्वयुक्त और पुरुष चंद्र तत्वयुक्त हैं। जैसे सूर्य अपनी शक्ति से जगत के रस का आकर्षण करता है, उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी पर सुधा वर्षण करता है। स्त्री का रज जो शौर्य गुणयुक्त है, पुरुष के वीर को जो चंद्र गुणयुक्त है आकर्षित करके अपने भीतर धारण करता है। पारंगत स्त्री पुरुष यह स्वाद एक दूसरे को अधिकाधिक मात्रा में आदान प्रदान कर सकते हैं। आलोक और आनंद का यह उत्सव जीवन का यौवन कालीन सार है। क्योंकि यह ईश्वर प्रदत्त है, अतः किसी भी दृष्टि से पाप नहीं, विशुद्ध पुण्य है, नैसर्गिक दान प्रतिदान है। इसलिए देवकन्या, तुम हृदय रूपा प्रेमिल पत्नी बनकर भावुकता, लज्जा, दया और परोपकार, करुणा आदि की धाराओं को प्रवाहित करते रहो, और प्रियवर, तुम प्रेमिल पति बनकर अपने मस्तिष्क से वीरता, साहस, ज्ञान, धैर्य की लहरें सतत प्रवाहमान रखो। तुम्हारे हृदय मन में आत्मा को विभोर करने वाली जो भाव तरंगे उमड़े घुमड़ेंगी, वे ही प्रेम को निरंतर प्रगाढ़ करती चली जाएंगी। इसी प्रेमानुभूति में तुम्हारे दाम्पत्य जीवन का रंगोत्सव इंद्रधनुषी छटा से ओतप्रोत हो जाएगा।
प्रेम की सच्ची अनुभूति भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिक लगाव जुड़ाव की परिभाषा रचेगी। अंत में सद्गुरु ने कहा, नव दंपति को परिणय सूत्र में आबद्ध होने की अनेक शह बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मुझे भरोसा है कि प्रियवर शिव सूत्र के ज्ञान और देवकन्या नीलाचल पर्वत स्थित कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ में मिले अत्यंत गुप्त लता साधना के सैद्धांतिक मौखिक ज्ञान को व्यवहारिक प्रयोग में लाकर अपने वैवाहिक जीवन को नव प्रतिमानों से सजा सवार देगी। तुम दोनों आत्मिक रूप से तो पहले से परस्पर एक दूसरे में समाये हुए ही हो, अब दैहिक मिलन के माध्यम से भी लौकिक के स्थान पर पारलौकिक स्वाद चखोगे, जो निःसंदेह समाधि सा कल्याणकारी होगा। एवमस्तु। अगला अध्याय है दाम्पत्य में प्रेम विनोद। सद्गुरु के अलविदा कहने के कुछ देर बाद नदी के प्रशांत तट पर प्रियवर ने विनोद के मूड में आकर घबराते घबराते जिज्ञासा भाव से नटखट अंदाज में पूछा, देवकन्या, सप्तपदी तो समझ में आ गई कि अग्निकुंड के हम दोनों ने साथ फेरे लगाए, लेकिन ये मधुमास क्या होता है? देवकन्या ने अचानक फूटी हंसी के बीच प्यार से कहा, तुम भी कितने बुद्धू हो मेरे भोले प्रियवर। मधुमास यानी आजकल धरती पर मानवों के बीच प्रचलित हनीमून। हंसते हंसते त्रिवेली की रेखाओं पर बल देते हुए देवकन्या बोली, वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी दुल्हन बनने से पहले मैं भारत दर्शन कराई और इन दिनों प्रचलित सभी तरह की परंपराओं आदि का मूलभूत ज्ञान अर्जित कर लिया, अन्यथा तुम्हें कैसे समझा पाती कि मधुमास यानी हनीमून होता है। अब तुम ये मत पूछ बैठना कि हनीमून का मतलब क्या होता है। प्रियवर ने मासूमियत से कहा, सचमुच मुझे यह भी नहीं पता कि हनीमून में करना क्या होता है। देवकन्या ने शर्म के मारे लाल होते हुए कहा, सब्र रखो प्रियवर, इस मधुमास यानी हनीमून का पहला चरण आज रात्रि में शुरू होगा, जिसका नाम है सुहागरात यानी गोल्डन नाइट। यह सुनकर प्रियवर फिर से अचंभित होकर बोला, अरे अब ये सुहागरात गोल्डन नाइट किस बला का नाम है? देवकन्या ने अपने मुखचंद्र दोनों हथेलियों में छिपाते हुए लजीले अंदाज में कहा, इसका मतलब है दूल्हा दुल्हन का पहली बार एक दूसरे में समा जाना। प्रियवर ने भोलेपन से कहा, वो तो हम दोनों पहले से ही एक दूसरे में समाये हुए हैं। देवकन्या बोली, हाँ, लेकिन अभी तक हमारे बीच सिर्फ आत्मिक प्रेम हुआ है, जिसमें हल्का फुल्का दैहिक प्रेम व्यवहार भी मर्यादित तरीके से पवित्रता पूर्वक शामिल रहा है। लेकिन अब हम दोनों कामदेव और रति देवी का आशीर्वाद लेकर प्रेम का चरमोत्कर्ष अनुभूत करेंगे। इसके लिए परम पावन प्रक्रिया स्वरूप अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों की त्रिपुटी में समाहित प्रबल प्रेम और काम शक्ति का दोहन करेंगे। प्रियवर ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम पहले की ही तरह सिर्फ आत्मिक प्रेम करेंगे। ये चरमोत्कर्ष किस बला का नाम है? देवकन्या सुनकर इतना हंसी जितना कि वह इससे पहले कभी स्वर्ग और धरती कहीं पर भी नहीं हंसी थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए घर की तरफ चल दिए। अगला अध्याय संभोग से समाधि की ओर। घर पर पहुंचकर दुल्हन के लिबास में सजी देवकन्या ने फुर्ती से फल परोस दिए। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपने हाथों से फलाहार कराया। अंगूर का गुच्छा हाथों में लेकर देवकन्या ने प्रियवर को भाव विभोर कर दिया। उसे यूं लगा जैसे वह जन्नत में पहुंच गया है, जहां हूर उसे अपने हाथों से रस सिक्त कर रही है। कुछ देर बाद दोनों बगीचे में दूल्हा दुल्हन के लिबास में टहलने निकले। कुछ देर हाथों में हाथ थामे आसमान की तरफ निहारते रहे। फिर आंखों से न जाने क्या कहा कि फुर्ती से कमरे की तरफ चले आए। प्रियवर ने देवकन्या की ओर देखते हुए रोमांटिक अंदाज में कहा, आओ हम दोनों अपना चेहरा देखें, सामने आईना रखा है। देवकन्या ने प्रियवर और प्रियवर ने देवकन्या की आंखों में बड़ी देर तक अपलक एक दूसरे को देखा। जब प्रियवर वॉशरूम से बाहर निकला तो देखा बिस्तर पर सफेद चादर पर सुर्ख लाल गुलाबों की पंखुड़ियां बिखरी हैं। इस तरह काम कला की मनोहर भूमिका तैयार थी, जिसकी कलाओं में दर्शन, चिंतन, संभाषण, आलिंगन, चुंबन, पीड़न व उद्बोधन होने थे।
देवकन्या ने अपने कांपते हाथों से केसरिया दूध का गिलास आगे बढ़ाया। प्रीवर गटागट पी गया। देवकन्या उसके होठों के ऊपर दूध से बनी सफेद मूंछों को देखकर बरबस ही हंसने लगी। प्रीवर ने मीठे पान की शलाका आकार की खुशबूदार गिलोरी आगे बढ़ाई। देवकन्या ने नजाकत से आधी खाई और आधी अपने होठों में दबाए दबाए प्रीवर के मुख में डाल दी। दोनों रोमांचित होकर मुस्कुराने लगे। फिर गर्म श्वास छोड़ती देवकन्या शर्मीली दुल्हन बनकर बिस्तर पर चूना ओढ़कर दोनों पांवों को हाथों से सिकोड़कर बैठ गई। प्रीवर ने भी गर्म श्वास छोड़ते हुए हौले हौले देवकन्या का घूंघट उठाया। देवकन्या की पलकें झुकी हुई थीं, वह लजा रही थी। किसी शक्ति के वशीभूत प्रीवर ने देवकन्या को अपने आगोश में लेकर कहा, रोको भी मत, करो भी मत, बस होने दो, यही शिव सूत्र है, विज्ञान भैरव। देवकन्या ने अनायास अपनी कोमल उंगलियों के पोरों से प्रीवर के बालों को प्यार से सहलाते हुए अपने बदन में अजब गजब सिहरन सी महसूस की। उसे अपने अंग प्रत्यंग में चींटियों के चलने सी अनुभूति हुई। ऐसा पहली बार हुआ था। प्रीवर का हाल बेहाल था। वह थर थर कांप रहा था। उसके होंठ फड़क रहे थे। दिल की धड़कन बढ़ गई थी। देवकन्या भी होश खोकर मदहोश सी हो चली थी। एक प्रेमिल सुपात्र पुरुष का संसर्ग कितना आनंद विभोर कर सकता है, यह वह प्रत्यक्ष अनुभूत कर रही थी। प्रीवर के दिमाग में भी देवकन्या को लेकर यही ख्याल उमड़ घुमड़ रहा था। देवकन्या ने शरारती लहजे में सवाल किया, प्रीवर नदी के तट पर तो बड़े भोले बन रहे थे, जैसे कुछ जानते ही नहीं, फिर ये सब क्या है? तुम तो बड़े चतुर सुजान हो। प्रीवर ने कहा, सदगुरु ने मुझे जो शिव सूत्र सिखाया उसमें है प्राचीनतम काम ज्ञान भी शामिल था। सूत्र सीधा है, जब शरीर में चींटियों के चलने सी अनुभूति होने लगे तो करो भी मत, रोको भी मत, बस होने दो। यहाँ मैं ना तो कुछ कर रहा हूँ और ना ही रोक रहा हूँ। जो हो रहा है बिना बाधक बने उसे बस होने दे रहा हूँ। ना मैं करता हूँ और ना ही अकरता हूँ, इसलिए ना तो बंधन और ना ही अवसाद मेरे हिस्से आएगा। हिस्से आएगी तो सिर्फ निमित्त मात्र होने की परमानंदित अनुभूति। देवकन्या तुम भी करो मत, रोको मत, बस होने दो। देवकन्या ने मुस्कुराकर कहा, जो आज्ञा शिव सूत्र के ज्ञाता मेरे प्यारे स्वामी, मुझे भी ना तो करता ना करता, बस निमित्त ही रहना है। इसके बाद देवकन्या ने किसी अज्ञात शक्ति के वशीभूत खजुराहो के मंदिर की बाहरी दीवारों पर उत्कीर्ण प्रस्तर मूर्तियों सदृश मुद्राएं बनाकर लतावेष्टित सम्मुख वृक्षाधिरूढ़ उपग्रहण स्पृष्टक पीड़ित तिल तंतुल कुचोपगूढ़ उरूपगूढ़ उद्धृष्ट और ललाटिक आलिंगनों के आनंद सागर में प्रियवर को डुबो दिया और खुद भी डूब गई। कुछ देर बाद प्रियवर ने विपीड़ित भ्रमित उल्लामितक स्फुरित सहंतोष्ट विकृतक नतांड चुंबनों की बरसात कर दी। सहसा देवकन्या को अपने ऊपर प्रियवर का बलपूर्वक एक छत्र राज्य स्थापित होता महसूस हुआ। उसे अपनी पायल और करधनी के घुंघरुओं की रुंझुन रुंझुन ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। उसके कमल के समान विशाल नयन मुदने लगे। कुछ देर बाद कोयल की कूकू जैसे शीशे की सुमधुर ध्वनि से कमरा गूंजने लगा। देवकन्या के मुख से कुहू कुहू तो प्रियवर के मुख से पिहू पिहू के स्वर निकल रहे थे स्वतः। फिर शनह शनह ध्यानस्थ योगी की तरह अर्धनिमीलित नेत्रों वाले प्रियवर के मुख से सिर्फ आ और योगिनी की तरह ध्यानस्थ अर्धनिमीलित नेत्रों वाली देवकन्या से मुख से सिर्फ ऊ का नाद सुनाई पड़ने लगा, गूंजने लगा। प्रियवर के आ के बाद देवकन्या का ऊ भरपूर रिदम में हौले हौले तीव्र होता हुआ उच्चारित हो रहा था। अंततः जोर से दोनों के मुख से सम्मिलित मां का नाद गूंजा, जो अंत तो गत्वा आ ऊ योग करके ओम का सहज महानाद बनकर गुंजायमान हो गया। पूरा कमरा ओम 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 के दिव्यतम अद्भुत स्वर्ग से झंकृत होने लगा। अध्यात्म, उत्थान, मंडल, अकार, उकार, मकार के सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप ओम ने प्रेमी युगल नवयुगल प्रियवर देवकन्या को लौकिक खाटी अनुभव के स्थान पर पारलौकिक शिखर अनुभव के जगत का स्वाद चखा दिया था। देवकन्या एक हरी भरी कोमल लतिका की भांति
प्रियवर के हरे भरे तने समान बलिष्ठ शरीर से लिपटी अपार अनिर्वचनीय सुख शांति और आनंद के महासागर में बड़ी देर तक खोई रही। दोनों को गहरी एकता का बोध हो रहा था। चैतन्य तंतुओं के मध्य परस्पर शक्ति की सूक्ष्म अदला बदली अनुभूत हो रही थी, जिससे उत्साह, उमंग और प्रेम की रश्मियां विकीर्ण होने लगी। दोनों को जीवन में पहली बार संपूर्ण दैहिक मिलन में सम्मिलित समाधि जैसी पावन अनुभूति हुई। सहसा देवकन्या को कामाख्या शक्तिपीठ में श्रवण किए गए लता साधना और प्रियवर को शिव सूत्र के ज्ञान का स्मरण हो आया। वे सम्मान भाव से एक दूसरे को अध खुली आंखों से निहारते हुए सोचने लगे। निस्संदेह वैज्ञानिक आध्यात्मिक काम संबंध अनमोल जीवन को सुखी, तृप्त, आप्यायित और परमानंदित करने में समर्थ है। खजुराहो के मंदिर की बाहरी दीवारों पर काम कलामय दिव्य प्रस्तर मूर्तियों का पूर्ण मनोयोग से दर्शन करने के बाद जब आनंद तृप्त मन को भीतर प्रवेश मिलता है तो वहां उस मन में काम का लेश मात्र शेष नहीं रह जाता। वहां रहता है तो सिर्फ परमानंद, परमेश्वर का लहराता गहराता आनंद सागर, आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति। यही तो भारत की सबसे बड़ी शक्ति, अध्यात्म के सबसे बेजोड़ शिवमय मोती है, कल्याणमय मोती है। अगला अध्याय है प्रियवर की विजय के चिन्ह। सुबह मुर्गे की बांग सुनकर दोनों की नींद एक साथ टूटी। दोनों के चेहरे अपार विश्रांति और गहरे संतोष के भाव से परिपूर्ण थे। आंखें खोलते ही प्रियवर ने देवकन्या के कान में बेहद शरारती तरीके से कहा, कुकुड़ू। देवकन्या सुप्रभात कहकर मुस्कुराती लजाती बिस्तर से उठी। प्रियवर ने उसे अपनी तरफ खींचा और आगोश में ले लिया। देवकन्या थर थर कांपने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए साधिकार कहा, प्रियवर, सदगुरु के आश्रम चलना है, अब कोई शरारत मस्ती नहीं। प्रियवर होश में आया और सीधे बाहर बगीचे में टहलने निकल गया। वहां आम्र वृक्ष की मंजरियों पर बैठे भ्रमरों का मधुर मादक संगीत उसके कानों में शहद घोलने लगा। अशोक वृक्ष तले उसे शीतल सुगंधित वायु आनंदित करने लगी। उसे टहनियों पर खिले फूल अपने साथ हास परिहास करते प्रतीत हो रहे थे। इस बीच कमरे में देवकन्या ने खुद को दर्पण में निहारा तो पाया कि उसका रात्रि में भली प्रकार बधा जूड़ा प्रियवर के साथ हुए रति युद्ध में एकदम ढीला होकर बिखर गया है। उसे अपने कुंचों पर नाखूनों के चिन्ह भी नजर आए। वह उन चिन्हों को प्रियवर के विजय चिन्ह मानकर मन ही मन प्रमुदित हुई। उसे यह भी स्मरण हुआ कि रात में प्रियवर ने कितनी चातुरी से उसके जांघों से साड़ी खींचकर हल्के प्रकाश में उसकी गहरी गोरी देह को अनावृत कर दिया था। इस ख्याल के साथ उसे अपने उन्नत कलशों में भीनी पीड़ा भी महसूस हुई। उसे याद आया कि रात में प्रियवर किस तरह अनियंत्रित सा पहले हल्का फिर तीव्र मर्दन करने लगा था। ऐसा सोचकर खुद से ही लजाती हुई वह खुद को और खुली साड़ी को संभालती बिखरे केशों के साथ वॉशरूम में प्रवेश कर गई। भीतर वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने अपने शरीर पर साड़ी नहीं प्रेम पहना था, जो खुलकर प्रियवर के आकाश में फैल गई। यकीनन तन से संकोच के वस्त्र उतरने पर ही प्रेम की सही पहचान मुमकिन है। जब देवकन्या फ्रेश होकर बाहर निकली तो भीगे बालों में वह हमेशा से अधिक आकर्षक लग रही थी। बगीचे से कमरे में प्रवेश करते ही देवकन्या का नया रूप देखकर प्रियवर के होश उड़ गए। बड़े सफेद तौलिए में लिपटी देवकन्या ने जैसे ही बालों में लिपटा छोटा गुलाबी तौलिया हटाकर सिर घुमाया तो कुछ बूंदें उसके चेहरे पर पड़ गईं। प्रियवर शायराना अंदाज में बोला, उफ, ये किसने भीगी हुई जुल्फों से झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। देवकन्या ने वाह वाह कहते हुए प्रियवर को वॉशरूम में जाने के लिए हाथों से रास्ता देते हुए कहा, जनाब प्रियवर जी, सारा रोमांस अभी कर लेंगे तो सारी उम्र हम क्या करेंगे। फिलहाल चलिए, सदगुरु आश्रम के लिए विलंब हो रहा है, आप फटाफट तैयार हो जाइए। तब तक चाय नाश्ता तैयार किए देती हूँ। तब तक आप वॉशरूम से बाहर निकलेंगे, फिर हम दोनों एक साथ चाय नाश्ता करेंगे और फिर सदगुरु के आश्रम की तरफ चलेंगे।